हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीमर-टीमर रिएक्शन। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में से काउंट होती है। क्या होगी रिएक्शन में, किस तरीके से प्रोसीड करेगा? तो क्या होगा, आपके पास यू जस्ट हैव फिनोल। आपके पास क्या है? फिनोल है, और ये फिनोल ट्रीट कराया जाएगा बेसिक मीडियम में, यानी कि NaOH के साथ। अलॉन्ग विद दिस वी हैव क्लोरोफॉर्म CHCl3, देन इट इज़ टू बी एसिडिफाइड। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम एसिडिफाइड करेंगे। उसके बाद रिएक्शन को जब प्रोसीड कराएंगे, देन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा OH एंड C डबल बॉन्ड ऑफ OH, यानी आप क्या कह सकते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया ये? आपका सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। जो आपका ये अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, देखिए ये जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता था और पैरा पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो हम लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्थो डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा वाला माइनर होगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर जो बन रहा है इसके आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। अगर आप इस हाइड्रोजन को इधर लिखें तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करेगा ना, तो इनके अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, इसलिए यहाँ पर आपका फॉर्मेशन जो होगा वो ऑर्थो का होगा। क्लियर हुआ? क्या देखा, देखिए यहाँ पर ऑर्थो वाले केस में क्या हो रहा है, आपस में बॉन्डिंग हो रही है, तो क्या कहते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर में क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, और इंट्रा में क्या होता है, आपस में ही होती है। अगर मैं इसको लिखूँ दूसरे तरीके से, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख के दिखाऊँ आपको, तो होगा क्या, थोड़ा समझिए। लेट्स सपोज वी हैव दिस ग्रुप अलॉन्ग विथ OH, तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये वाला यहाँ पर H+ के फॉर्म में होगा ये, तो इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से ऑर्थो जो होता है वो मेजर बनता है। किसके अंदर? रीमर-टीमर रिएक्शन के अंदर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, और पैरा वाला क्या होगा आपका, वो माइनर होता है। क्लियर हो गया? ऑर्थो मेजर होगा एंड पैरा माइनर होगा। हम समझते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म को देखिए किस तरीके से क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके अंदर किसकी ज़्यादा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली का, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, अब ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, जिसकी वजह से ये H+ के फॉर्म में रिलीज होना चाहेगा। और दूसरा हमने क्या लिया था यहाँ पर, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का काम क्या होता है, OH- रिलीज करना। बहुत आराम से समझिए इसको, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमने क्या यूज़ किया, बेसिक मीडियम। कहाँ से आया था बेसिक मीडियम, हमारा NaOH से आया था। और बेस का काम क्या होता है, OH- आयन देना। ये OH- आयन देगा और यहाँ से H+ बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका वाटर। क्या इजेक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल इजेक्ट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, कार्बन, हैलोजन, हैलोजन यानी कि क्लोरीन, 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 और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है। जब हाइड्रोजन चला गया होगा तो किस फॉर्म में गया होगा, ऐसे गया होगा ना, इसके ऊपर माइनस छोड़ करके अपने ऊपर प्लस ले लिया, ये प्लस इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना लिया, तो इस कार्बन के ऊपर आया माइनस चार्ज। होप यू गेट। अब जब इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, किसी भी स्पीशी के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हाईली अनस्टेबल होने लगेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके लिखूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्लोरीन, 3 क्लोरीन लगाएंगे हम, क्लोरीन और क्लोरीन। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है वैलेंस शेल में, अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4, और एक जो आया है वो नेगेटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है। कौन देकर गया, वो हाइड्रोजन देकर के गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या रहा है ना, माइनस चार्ज। जब किसी भी स्पीशी के ऊपर कोई चार्ज आता है तो उसका मतलब है क्या है, वो हाईली अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल से जब वो स्टेबल बनना चाहेगा तो क्या करेगा, कुछ बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो यहाँ से कोई सा भी हेलोजन, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं वो बेस्ट रिलीविंग ग्रुप होते हैं, अगर हेलोजन यहाँ से निकल के जाता है, सपोज कीजिए ये वाला क्लोरीन निकल के जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। एक ही कार्बन पर, यानी कि एक ही स्पीशी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाता है न्यूट्रल। तो यहाँ क्या बनेगा, Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आपका क्या निकल गया, माइनस ऑफ Cl, ये तो इजेक्ट हो गया। क्लियर हुआ?
ये जो निगेटिव निकलता है ना Cl, वो इसके सोडियम के साथ कंबाइन होता है। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करते चलें तो आपको बहुत आसानी होगी। जो Na+ यहाँ से निकला था वहाँ से Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, NaCl बन करके एक सॉल्ट बन के नीचे सेट हो जाएगा। अब आपको जो ये मिला है इसको कहा जाता है डाईक्लोरोकार्बीन। क्या कहते हैं इसको? डाईक्लोरोकार्बीन, ठीक है, डाईक्लोरोकार्बीन बोला जाता है इसको। अब ये जो डाईक्लोरोकार्बीन है इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते थे इसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? और हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बीन एक्ट एज किसकी तरह काम करेगा। ऑप्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और डिफरेंट दिए होंगे। तो आंसर ये तो हमने बात की कि इंटरमीडिएट जो आएगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन गया ये? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसलिए किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब आप ये सोचेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्वालिटी होती है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आप यहाँ का सिर्फ इसका जल्दी में देखेंगे ना तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आपको लगेगा न्यूक्लियोफाइल, पर एक्चुअल सेंस में ये है क्या? इलेक्ट्रोफाइल है ये। ओके, किसकी तरह काम करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब हम आते हैं कि अभी तक तो हमारी जो ये काम चल रहा था वो इसके ऊपर काम चल रहा था। अब हम आते हैं कि अब फिनोल के साथ रिएक्शन होगी, देन व्हाट विल हैपन। किसके साथ रिएक्शन होगी? तो फिनोल के साथ अगर हम देखें तो क्या होगा? आपके पास है ये फिनोल। अब ये फिनोल किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? बेस। बेस हमारे पास क्या है? NaOH। हमने NaOH बेस यूज़ किया था। यहाँ पर किसकी जनरेशन? बेस क्या करता है? OH माइनस आइन देता है, ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ पर पोलैरिटी देखिए, O और हाइड्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसके ऊपर आने लगेगा नेगेटिव और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। क्या आया? O माइनस, ठीक। साथ में आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस ऑफ H2O, क्योंकि ये इजेक्ट होगा। देखिए OH और H प्लस वाटर बन जाएगा। अब होगा क्या? ये यहाँ पर इसके साथ ये जो नेगेटिव आइन, इसको कहा जाता है फिनॉक्साइड। ये है हमारा फिनोल, ये है हमारा फिनॉक्साइड आइन। कौन सी आइन? फिनॉक्साइड आइन। अब ये फिनॉक्साइड आइन क्या करेगी? यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप इसको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा किसको? क्योंकि ये जो नेगेटिव है यानी ये किसकी तरह काम करने लगा? अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये अट्रैक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। तो हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल जो बना हुआ है वो क्या था हमारे पास? CCl। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगा इसकी वजह से, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इनके बीच में हो जाएगी रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको करेगा अट्रैक्ट। जब इसको करेगा अट्रैक्ट तो हो जाएगा काम भाई। जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ काम हो जाता है ना। तो फिर क्या होगा? यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, ये होगा आपका कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर आपका इसमें जो हम ये जो लिखते हैं इन सब के पास हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है जिसको कहा जाता है हिडन हाइड्रोजन। होता है ना पीछे पीछे, यहाँ पर सब जगह होगा हाइड्रोजन, बस ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। अब क्या होने लगेगा? हाइड्रोजन है ना, ये अपने आप को डोनेट करेगा, यानी कि अपने आप को कहेगा कि मैं अगर यहाँ से हट जाऊँ तो बाकी सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे इस चीज़ को समझिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो कहाँ जाएगा? इस कार्बन को देखें आप, 1 2 3 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अगर मैं हट के यहाँ लग जाऊँ, ये हाइड्रोजन सोचेगा अगर मैं हट करके यहाँ लग जाऊँ तो ये कार्बन खुश, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से हटूंगा तो ये प्लस के फॉर्म में हटेगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि ये पूरी की पूरी रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एरोमेटिसिटी जो है वो दोबारा से आ जाएगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और होगा क्या? जब ये यहाँ से हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा?
बहुत ध्यान से समझिए, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो किस फॉर्म में, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जाएगा, और ये बॉन्ड यानी ये ऐसे क्लीव हुआ माइनस, यहाँ पे प्लस, हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, यानी इसने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, यहाँ माइनस आएगा, ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा और इसके साथ जा करके कंबाइन कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके जाने की वजह से प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि रिंग पूरी हो गई कंप्लीट। अब जब रिंग कंप्लीट हो गई है तो अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ होगी। और ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होते हैं, यानी कि क्लोरीन दोनों हटेंगे और 2 आप OH ग्रुप को यहाँ लगा लेंगे, यानी कि 2 आप ऐसा कह सकते हैं OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक। तो क्या होने लगेगा, यहाँ से क्लोरीन हटेगा और 2 OH ग्रुप आएंगे, तो कैसा होगा, तो यहाँ पर आप लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका O माइनस, कार्बन, OH, OH एंड हाइड्रोजन। अब एक ही कार्बन यानी एक मॉलिक्यूल पे कहते हैं ना, एक मान में एक तलवार रह सकती है, 2 नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक को होगा जाना यहाँ से। तो क्या होने लगेगा, एक OH और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और निकलेगा ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो क्या निकल गया यहाँ से आपका, तो आप लिखेंगे फर्दर, आपको हो गया ये O माइनस, यहाँ पर ये जब दोनों चले जाएंगे तो आएगा डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। आप अपने पाई बॉन्ड्स बना लीजिए। अब इसको क्या कर दें, लास्ट में इसको एसिडिफाइड कर दीजिए, H प्लस वाटर, यानी कि वाटर जो है वो प्रोटोनेटेड ले लीजिए, आप इसको एसिडिफाइड कर दीजिए। जब आप इसको एसिडिफाइड कर देंगे तब क्या बनेगा, ये H प्लस इसको मिल जाएगा, रिंग कंप्लीट और हो गई हैप्पी एंडिंग। तो बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, बन जाएगा ना। तो क्या बन गया आपका ये सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, सैलिसल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। तो ये आपने पूरी क्या समझी, रीमन टीमन रिएक्शन। क्या याद रखना है आपको, जब भी रीमन टीमन रिएक्शन होगी तो वहाँ पर जो आपको अल्डिहाइड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर क्या उनकी बॉन्डिंग होने लगती है, आपने यहाँ पर आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन करने लगते हैं और जिसको कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है और ये हो जाता है स्टेबल स्ट्रक्चर। जब स्टेबल स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या बन जाता है, मेजर। आप ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आपका पैरा वाला, पर वो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर OH नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हो पा रही है ना, इसलिए ऑर्थो क्या है यहाँ पर मेजर। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी विद इन अ मॉलिक्यूल वो मेजर बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रीमन टीमन रिएक्शन में आपका जो बनेगा सैलिसल्डिहाइड बनेगा और वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा होगा। फिर क्या हुआ, आपके पास क्या था, क्लोरोफॉर्म, आपने उसको बेस से ट्रीट कराया, आपने देखा उसका कार्बीन का फॉर्मेशन। कार्बीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसके बावजूद वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये हमने समझा। अब फिर क्या होगा, फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस करेगा, हमें यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और हमारे पास कार्बीन किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इन दोनों में रिएक्शन होगी, ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जब रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ, बेस के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो वहाँ पर आ जाएंगे आपके OH ग्रुप। जब OH ग्रुप आ जाएंगे, अब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर 2 OH ग्रुप यानी कि स्टेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा जब एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाता है तो वहाँ होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया, आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। अब लास्ट में इसने आपने क्या कर दिया, इसको स्टेबलाइज, क्योंकि अभी भी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए H प्लस आया, कहाँ से आया, हमने प्रोटोनेट किया वाटर को, तो H प्लस यहाँ से मिल गया, यहाँ पर चला जाएगा H प्लस, आपका बन गया क्या, सैलिसल्डिहाइड। दिस इज ऑल अबाउट रीमन टीमन रिएक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप मुझे, और समझ आ गया हो तब भी बताएं, उससे हमें थोड़ा एनर्जाइज्ड फील होता है कि हाँ मेरी मेहनत का नतीजा आपको कुछ मिल रहा है।
सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।